फ़ेज़ 1 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। फ़ेज़ 1 में 12,000 कैमरे लगने थे, अभी तक 1074 लग चुके हैं, ऑपरेशनल है, जिसमें आपका सेफ सिटी और ये ई चालान के सिस्टम सारा इसमें है। इसको हमने एक्सपेंड करके 12,000 तक लेके जाना है। रेट्स पे आप कह सकते हैं ज़्यादा हैं, कम है, बट अगेन फियर, डिटरेंस थ्रू फियर, डरा के आप इन्फोर्समेंट लाएँ, डिसिप्लिन लाएँ ट्रैफिक का। सेकंड चालान 10 दिन के अंदर पे करें तो 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप 3 बार गलती करके हैट्रिक करें, बोले मैं तो गरीब हूँ, 2 चालान नहीं पे करा, उसका CNIC ब्लॉक हो जाएगा। CNIC अनब्लॉक करवाने के लिए ही हैव टू कम बैक, पेज फाइन देन गो। या काले डाले तो पता नहीं कौन कौन यूज़ करता है। आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं, 6 महीने का उसमें टाइम फ्रेम होता है। अगर आप कोई भी वायलेशन करते हैं, हर वायलेशन पे आपके पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं। अगर आपने 6 महीने के अंदर वो 30 पॉइंट्स एग्जॉस्ट कर लिए, आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। आप एक्साइज के सेंटर्स में जाएँ या ई सहूलत सेंटर्स जो है वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे बताएं कि ये मेरी 4 गाड़ियाँ थी, 3 थी, 2 थी, 10 थी, पिछले इतने सालों मैंने बेची हैं, कोई ट्रांसफ़र हुई है, कोई नहीं हुई। आप इसको काइंडली मेरी चीज़ को रिकॉर्ड पर रखिए, मेरा इन गाड़ी से कोई वास्ता नहीं, आई डिसोन दैम। उनका प्रूफ उनको दें, उसके बाद आपके ऊपर कोई चलान नहीं आएगा। दोनों की आपने हेलमेट पहनना है, जो आगे बैठा होगा बाइक चला रहा होगा उसने भी हेलमेट पहनना है, उसकी जान भी इतनी कीमती है, इतनी पीछे बैठा हुआ पैसेंजर उसकी इतनी कीमती है, सीट बेल्ट पहननी है, जो पैसेंजर फ्रंट में बैठा है उसने सीट बेल्ट पहननी है। हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल पॉडकास्ट। और आज का टॉपिक इज़ द मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक जो कराची वालों की ज़बान पर है, ई चालान। लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम, मैं आपको अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ, ये आपको मज़ीद डराएंगे। सुखदेव साहब हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान सिंध गवर्नमेंट। सुखदेव साहब, पहला सवाल बड़ा बुनियादी, हम अपनी बाइक्स गाड़ियाँ सब बेच दें? क्यों नहीं पैसे चलाएं? अनफेयर फाइन्स नहीं है आपके? बिल्कुल अनफेयर नहीं है, फेयर फाइन से। आपका जो सबसे ज़्यादा जो चालान है वो फॉर जनरल पब्लिक, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डंपर्स या हेवी व्हीकल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, 30,000 आई गेस वन वे। 25,000 समथिंग। 25,000। बाइकर अगर कोई पकड़ा गया तो अपनी बाइक दे जाएगा आपको, मेरे ख्याल से। तो 1 में ना जाए? अच्छा, वन वे ना जाए, देखिए। अच्छा, मैं पहले एक डिस्क्लेमर आपको दे दूँ बिफोर गोइंग एनी फर्दर। ये प्रोग्राम बिल्कुल ई चालान को क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ई चालान एक सिस्टम है जो होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ आप करें क्रिटिसाइज, नहीं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देखिए, नहीं, क्रिटिसिज्म सिस्टम पर नहीं होगा, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप एक अदर वे राउंड से आए, आप बनिस्बत इसके कि आप कराची का तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ठीक करते हैं। पहले हम गाड़ी या बाइक्स चलाते हुए एकदम से घड़ घड़ और फिर एकदम से हम स्टेबल हो जाते हैं। पहले आप वहाँ से आते हैं, फिर उसके बाद आप ई चालान के सिस्टम पर ज़रूर आते हैं, और होना चाहिए। लेकिन आपने ये रूट लिया क्यों? मजबूरी भी थी, एंड वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। 3 से 4 एस्पेक्ट थे। एक तो एक कह रहे हैं ना, वो जिन निकल आता है बोतल से। 1 साल 1.5 साल से एक जिन निकल आया बोतल से, ट्रैफिक डिसिप्लिन के हवाले से। कोई भी ट्रैफिक डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा था। ट्रैफिक डिसिप्लिन जब बात आती है उसमें एक एस्पेक्ट नहीं होता। बाइक वालों का अलग ट्रैफिक डिसिप्लिन होता है, कार वालों का अलग ट्रैफिक डिसिप्लिन होता है, हैवी व्हीकल्स का अलग ट्रैफिक डिसिप्लिन होता है, लाइट व्हीकल्स का अलग होता है, चिंची रक्षों का अलग होता है, जैसे बाईसाइकिल्स होते अलग होती है। कोई भी ट्रैफिक का निज़ाम फॉलो नहीं कर रहा था, डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा था। डेथ्स बढ़ गई ओवरनाइट। पहले भी थी, पहले रेशो बहुत कम था। जो भी मेट्रोपॉलिटन शहर होता है, बड़ा शहर होता है, हॉटस्पॉट होता है अपने मुल्क का, चाहे वो सिडनी हो, लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, वहाँ पे हमेशा ट्रैफिक रिलेटेड डेथ्स होती हैं। पर यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन एक राइज आया। हर कोई ऐसे एक एनार्किस्ट आप कह रहे हैं ना, एक शहर बन गया है ट्रैफिक के हवाले से। कोई कहाँ से आ रहा है, कोई किसी को मारते हुए निकल जाता है, कोई चलते हुए निकल जाता है। यहाँ पे खुदा ना खास्ता ऐसे केसेस भी हुए हैं कि एक अल्लाह माफ़ करे, वो प्रेग्नेंट लेडी थी, शी ऑल्सो डाइड ऑन द स्पॉट जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग हिट बाय अ डंपर। तो सबको एक इस जिन को बोतल में वापस भी डालना था, लगाम भी डालनी थी इस चीज़ को, वो उसके साथ टाइम भी कम था। हम अगर इस चीज़ में पड़ जाएं कि सबसे पहले हम सारी चीज़ें सीधी करें, उसमें 2 साल 3 साल 4 साल लग जाएं। कराची का बुनियादी इशू क्या है? कराची में एक लैंड ओनिंग एजेंसी नहीं है। अक्सर लोग समझते हैं कराची जो है ना सिंध गवर्नमेंट की मुट्ठी में, ऐसे नहीं है। आधे से ज़ायद शहर सिंध गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता। आपके DHA यहाँ पे, आपके कैंटोनमेंट यहाँ पे, आपके फेडरल एरियाज़ यहाँ पे हैं, पर आपके लोकल गवर्नमेंट की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमेशा मैं बार बार कहता हूँ, दूसरे लोग भी मिसाल देते हैं, मेयर साहब भी देते हैं
कि शार फैसल का मिसाल ले लें, वहाँ पे 11 से ज़्यादा लैंड ऑनिंग एजेंसीज हैं। अगर हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में घुस जाते कि पहले जी सिग्नल बनाओ, रोड बनाओ, ये करो वो करो, 2 साल अच्छा, लगता, वो 3 साल। इसलिए भी Meanwhile ज़रूरी, जो डेथ जो हो रही थी सॉरी महीने मैं में, जंपिंग इन द नबे मिड, डेथ 100 डेथ, उसका मैं क्या? वो देखें, शार फैसल इज़ नॉट कराची, एक चीज़ ठीक है ना। अच्छा, आपका जो सही है इवॉल्विंग फेज़ में, आई नो, लेकिन आपको नहीं लगता कि शार फैसल के पूरे कराची में एक ही सड़क है जो जो स्टेबल और बनी हुई है, वो शार फैसल? 20% ऑफ कराची क्यों अभी तक? पहली बार जहाँ पे जो एक्सीडेंट हो रहे थे या इंसिडेंट हो रहे थे डंपर्स वाले, वो उसी जगह पे हो रहे थे मोस्टली जहाँ पे रोड सही है, रोड का इशू नहीं था। ऐसे नहीं था कि रोड खोदी हुई है, डंपर उसमें गया, एकदम से छलांग मारे, एक्सीडेंट हो गया, ऐसे नहीं है। ओवर स्पीडिंग कर रहा था, बाइक वाले को कुचल दिया, बाइक वाले को टक्कर मार दी। जो रोड सही थी वहाँ पे हो रहे थे, ऐसे नहीं कि सिर्फ शारा फैसल पे हो रहे थे, दूसरी जगहों पे होते हैं। और ये जो इन्फोर्समेंट हुई सिर्फ शारा फैसल पे नहीं हुई, देयर आर मोर देन 20 रोड्स जो मेरे पास हैं, इफ़ आई कैन रिकाउंट देम राइट। शारा फैसल है आपका, खैबान इकबाल है, खैबान ईरान है, DHA पूरा है, क्लिफ्टन है, टिलसी व्यू, पार्ट्स ऑफ सदर, MR कियानी रोड, कारसाज, राशिद मिनास, ऐवान सदर मैंने जैसे बोला, और भी काफ़ी जो सड़कें हैं। 20% कराची का, मे बी लेस दैन 20% ऑफ कराची अभी तक कवर्ड, एंड वाइड लेस दैन 20% ऑफ कराची। इंफ्रास्ट्रक्चर जो अवेलेबल था एसोस बेसिस पे, इसको हम जहाँ से स्टार्ट कर सकते थे हमने वहाँ से किया। कराची छोटा शहर नहीं है, अक्सर मिसाल दी जाती है कि आप लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद मिला लें फिर भी कराची इतना नहीं बनता। इट्स अ ह्यूज सिटी, इट्स अ पोर्ट सिटी वेयर मोर देन 15% ऑफ योर कंट्रीज पॉपुलेशन रिजाइड। जोग्राफिकली भी इतना बड़ा शहर है। आप शारा फैसल कह रहे हैं, शारा फैसल बोलने में तो आसान लग रहा है, चढ़े तो सही शारा फैसल 28 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है। 28 किलोमीटर है ना? 28 किलोमीटर है ना, 28 किलोमीटर घूम नो बिग डील, इतने बड़े शहर में 28 किलोमीटर तो इतना सा भी नहीं होता है। वो आप छोड़ देना बाकी सड़कें, तो सिर्फ शारा फैसल कराची नहीं है। कितने कैमरेज अभी कराची में लग चुके हैं, कितनों का प्लान है, और कितना एरिया आप कराची का कवर करने का आपका इरादा है? 3 फेजेज़ हैं। फ़ेज़ 1 चल रहा है, फ़ेज़ 1 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। फ़ेज़ 1 में 12,000 कैमरे लगने थे, अभी तक 1074 लग चुके हैं, ऑपरेशनल हैं, जिसमें आपका सेफ सिटी और ये ई चालान के सिस्टम सारा इसमें। इसको हमने एक्सपेंड करके 12,000 तक लेके जाना है। एक बार ये 12,000 का फ़ेज़ 1 पूरा हो जाएगा, दिन फ़ेज़ 2, दिन फ़ेज़ 3, क्योंकि कराची बहुत बड़ा है, कराची बहरिया टाउन तक है, तो इसको हमने और एक्सपेंड करना है। हम काफ़ी पीछे। ये आपका जो सिस्टम है, अच्छा ठीक है, जो आपका जो सिस्टम है ये टोटली AI बेस्ड है, इस पर या तो कोई ह्यूमन इंटरवेंशन भी है, या वो कैमरा ही जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर के वही सब कुछ करता है, वही बताता है कि ये चालान है? कैमरा उसको कैप्चर करता है, उसके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग टीम बैठी होती है। अगर कोई ग्लिच उसमें आता है, कोई चीज़ कैमरा गलत डिटेक्ट कर रहा है या कहीं पे कोई कैमरा काम नहीं कर रहा, तो उसको ओवरसी करने के लिए मैनुअल लेबर बैठी होती है, जो हमारे वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के एहलकार होते हैं। अदरवाइज इट्स अ फुली ऑटोमेटेड प्रोसेस, खुद ही उसको वायलेशन को कैच करता है। वहाँ पे जहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, जहाँ पे सिग्नल है, वहाँ पे कैच करता है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे कैच नहीं करता। उसको ओवरसी करने के लिए मैनुअल ट्रैफिक के वो लोग बैठे हैं। रही बात आपने कही वो काले डाले जो हैं, या काले डाले तो पता नहीं कौन कौन यूज़ करता है, मैं तो यूज़ नहीं करता। तो उसमें टिंटेड, मैं टिंटेड डालों की बात कर रहा था, टिंटेड काले डालों की तो खैर मैं भी बात नहीं कर सकता। कि 670 चालान जब से ये शुरू हुआ है ई चालान का सिस्टम, 670 चालान हो चुके हैं। 27 अक्टूबर गालबन शुरू हुआ था, अभी हम बैठे हैं 10 नवंबर को, कितने दिन हो गए? 31 का महीना था पिछला, 14 दिन, 2 हफ्तों में 670 चालान हुए हैं टिंटेड क्लासेस पे। तो उस पे भी हो रहे हैं, जिसके नाम पे गाड़ी होगी उसे घर चालान चला जाएगा। बिल्कुल बुनियादी सवाल जो मुझ कराची आई के दिल में, कि आपका कोई पॉपअप मैकेनिज़्म है, मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मेरे लाइसेंस पे स्ट्राइक्स आई जा रही हैं, चालान हो जा रहा हो? क्या इसका मैकेनिज़्म है, कितने पॉइंट्स हैं, कहाँ जाके आपका लाइसेंस रिवोक होगा? व्हाट इफ़ यू आर अनेबल टू पे और यू डोंट पे चालान, और कोई मर्सी की शिक है इसमें? सब है, मोटा मोटा बताते चलूँ मैं इसको, आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं, 6 महीने का उसमें टाइम फ्रेम होता है। 30 पॉइंट्स का ये है कि अगर आप कोई भी वायलेशन करते हैं, हर वायलेशन पे आपके पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं। 8 पॉइंट किसी वायलेशन पे, किसी पे 4 हैं। अगर आपने 6 महीने के अंदर वो 30 पॉइंट्स एग्जॉस्ट कर लिए, आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा, फिर आपको नए सिरे से बनवाना पड़ेगा। अगर 6 महीने से पहले आपने पॉइंट सेव कर लिए, वायलेशंस कम हुई, आपका फिर लाइसेंस रिवोक नहीं हुआ, 6 महीने बाद दोबारा से वो 30 पॉइंट वाला सिस्टम आपका दोबारा से चलेगा। पहली बात। दूसरी बात, पॉपअप वाले बात की आपने, 2 तरीके हैं। जब चालान होता है विद इन 48 आवर्स आपका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है एक्साइज में, वो उसमें आपकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आप एक्साइज में अपना सही एड्रेस दें। आपका जो रजिस्टर्ड एड्रेस होगा वहाँ पे 48 आवर्स में फिजिकल चालान आएगा विद द प्रूफ, वो जो पिक्चर होती है हर चीज़,
एंड अदरवाइज यू कैन डाउनलोड द ट्रैक्स एप्लीकेशन, TRACKS सिटीजन के नाम से ट्रैक्स है। अभी iOS नहीं चल रहा आपका वो सॉफ्टवेयर? चल रहा है। आप अभी डाउनलोड करके देख लें। चल रहा है, क्रैश भी कर रहा है, चल भी रहा है। इनिशियली जाहिर सी बात है इसको इवॉल्व करने में टाइम होगा। अभी एंड्रॉयड पे अवेलेबल है, और एंड्रॉयड पर अगर डाउनलोड नहीं हो रहा तो नेवरदलेस वेबसाइट पे चल रहा है, जो सिंध पुलिस की वेबसाइट है इस पे। मैं वेबसाइट की बात कर रहा हूँ कि आप अच्छा चलिए ठीक है, मैं दोबारा चेक कर लूँगा। सुबह तक नहीं चल रहा था। आ गया वेबसाइट पे, इट्स लाइव। डाउनलोड करने में ग्लिचेस आ रहे हैं नेचुरली, अभी 15 दिन भी नहीं हुए उसके लॉन्च हुए। कोई भी नया मैकेनिज्म होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, एंड्रॉइड पर भी आ रहा है, एप्पल का एंड्रॉइड और एप्पल की भी अपडेट आती है, कोई नहीं तो एक हफ्ता तो वो भी तंग करती है। उसके बाद जब तक ग्लिचेस उसके सही हो जाए, सही है, तो उसमें ग्लिचेस आ रहे हैं, बट नेवरदलेस इट विल बी सॉर्टेड। तो पॉपअप मैकेनिज्म उस एप्लीकेशन में है। मैंने आपको गाड़ी भेज दी लॉन्ग अगो, ठीक है, और आप वायलेशन कर रहे हैं। हाँ, वो गाड़ी मैंने भी सुस्ती दिखाई, आपने भी अपने नाम पर नहीं चढ़वाई। हाँ, कैसे पता चलेगा कि हम दोनों ने सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की? मतलब चलो हो गया। हाँ, हो गया। गाड़ी अगर आपने बेची है, आपने 4 सालों में लेट्स से 6 गाड़ियाँ बेच दी। अभी ये नया निज़ाम आ गया, आपको पता है कि चालान हो रहा है। इसके 2 तरीके हैं। एक तो चालान होने से पहले आप इस चीज़ से अपनी जान छुड़वा लें, दूसरा चालान होने के बाद इस चीज़ को आप फेस करें। चालान होने से पहले कैसे होगा? आप एक्साइज़ के सेंटर्स में जाएं या ई सहूलत सेंटर्स जो हैं वहाँ पे जाएं, वहाँ पे बताएं कि जी मेरी 4 गाड़ियाँ थी, 3 थी, 2 थी, 10 थी, पिछले इतने सालों मैंने बेची हैं, कोई ट्रांसफ़र हुई है, कोई नहीं हुई, आप इसको काइंडली मेरी चीज़ को रिकॉर्ड पर रखें, मेरा इन गाड़ी से कोई वास्ता नहीं, आई डिसोन देम। उनका प्रूफ भी उनको दें। उसके बाद आपके ऊपर कोई चालान नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा स्टेप, चालान हो गया, गाड़ी आपके नाम पे चला कोई और रहा है, आपने बेच दी, फिर भी अगर चालान आपको डिलीवर हो रहा है, आप जाके लेके जाएं, वहाँ पे अपना प्रूफ ऑफ सेल दिखाएं, सबूत दें, वो आपका चालान वहाँ से हट जाएगा, वेव ऑफ हो जाएगा, न्यू बंदे के ऊपर आ जाएगा जो आपका वायलेट कर रहा है चालान। अच्छा, कहीं पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर आपके सिग्नल्स जो है ना डिसफंक्शनल है, नहीं चल रहे, कैसे मालूम चलेगा कि आपने फला रोड पर वायलेट कर दिया, आपने ज़ेब्रा क्रॉसिंग को वायलेट कर दिया, जबकि वहाँ पर मार्किंग नहीं है ज़ेब्रा क्रॉसिंग की? सिंपल, आपके पास तस्वीर आएगी चालान की, आप दिखा दें यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है ही नहीं, चालान वेव ऑफ हो जाएगा, ई सहूलत सेंटर ले जाएं। तो आपका AI सिस्टम डिटेक्ट नहीं करता कि यहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है? और AI सिस्टम करता है, बिल्कुल करता है, पर कहीं पे ऐसा आप कह रहे हैं ऐसा वाक़या हो जाता है इनके जहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं हो, चालान आ जाता है, आप दिखा दें कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है, इसको आप सही कर लें, चालान वेव ऑफ हो जाएगा आपका। जब आपका चालान आता है तो उस पर पिक्चर इम्पोस्ट होती है कि आपने इस टाइम पे ये क्रॉस किया, तो उस पिक्चर के अंदर ही उस वक्त की लाइव पिक्चर आपकी आ जाएगी, उस पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग होगी, पिक्चर में नज़र आ जाएंगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी। पहला चालान आपका माफ़ है? हाँ। और अगर मैं आपके किसी चालान को चैलेंज करना चाहूँ, इसका क्या तरीक़ाकार है? कोई ट्राइब्यूनल है आपका कहीं पर जाके, और कहाँ जाके मैं अपना केस फाइट कर सकता हूँ? ई सहूलत सेंटर्स अक्सर कहते हैं, ये एक्सप्रेस सेंटर्स हैं। एक्सप्रेस सेंटर से मुराद ये है कि आपको फौरी रिलीफ वहाँ पे मिलता है। वहाँ पे पूरी कमेटी बैठी होती है, उसको SSP लेवल का एक ऑफिसर हेड करता है, उसके अंडर स्टाफ होता है, 2-3 DSP होते हैं, वो पूरा एक मैकेनिज्म होता है। आप वहाँ पे जाएँ, चैलेंज करें, वो दे आर ड्यूटी बाउंड, लीगली बाय लॉ दे आर बाउंड, विद इन 7 to 14 डेज़ वो आपका मसला हल करेंगे, उसको एक तरफ करेंगे चालान को। अच्छा, सच सही बताइएगा, आपको अपनी ट्रैफिक पुलिस से कितना आउटरीच आया इस सिस्टम के नाफिज करने के बाद? मैंने उनसे पूछा ही नहीं। फिर भी ट्रैफिक पुलिस आउटरीच क्या उनका ट्रैफिक पुलिस आउटरीच, इट्स एन ओपन सीक्रेट के आपका वायलेशन अगर होता भी था तो 100, 50, 200, 500 रुपये देके, अनफॉर्चुनेटली देखिए, मतलब कि मैं बिल्कुल रिश्वत को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। अच्छा हुआ आ गया, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये इशू पहले भी था। बॉडी कैम्स लगाए थे ट्रैफिक पुलिस को, आपने देखा होगा बॉडी कैम्स लगे हुए थे, उनको CPO लाइव मॉनिटर करता था, काफ़ी हद तक करप्शन कम तो हो गई थी। तो और अच्छी बात होगी, अब तो डायरेक्टली इंटरेक्शन होगी ही नहीं ट्रैफिक पुलिस की आवाम के साथ, तो आउटरीचेस हों या ना हो, निज़ाम सीधा हो गया, एज लॉन्ग एज सिस्टम इज़ फाइन, एवरीवन इज़ हैप्पी। इस सिस्टम को नाफिज करने से पहले आपने जो कराची के स्टेक होल्डर्स हैं और ऑपोजिशन है, आपने उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, तो एकदम से इट कम्स एज अ सरप्राइज? नहीं, हमने सबको कॉन्फिडेंस में लिया, और यही बात है, अब सब झूठ बोल रहे हैं। सिंध असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी है, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड ह्यूमन राइट्स, उसके अंदर MQM के 2 अरकान, एक PTI के अरकान, उनको बुलाया गया स्टैंडिंग कमेटी में, जहाँ पे ये मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 की अमेंडमेंट की डिबेट चली। वहाँ पे उन्होंने अपना इनपुट भी दिया, वहाँ पे उसको प्रिंसिपली अप्रूव किया। उसके बाद ये बिल फ्लोर ऑफ द हाउस पे गया, फ्लोर ऑफ द हाउस पे बिल पास हुआ। बिल पास होने के बाद ये इन्फोर्स हुआ, द मोमेंट इट वेंट ऑपरेशनल, ये लोग चिल्लाना शुरू हो गए। अब इनके पास कोई सियासत बची नहीं, तो कहते हैं ना बाल की खाल उतारना, ये ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, इनका आर्गुमेंट ये सही नहीं है कि
एक गरीब मुल्क और गरीब शहर के लोगों के लिए ये चालान ज़्यादा है, तो वो थोड़ा सा फ़ाइन में तो आप रिलैक्सेशन देना, थोड़ा सा कम करें, मतलब फ़ाइन आप करें। गरीब मुल्क के कानून भी थोड़ा कम कर दे, कानून ज़्यादा क्यों? नहीं, देखें, इट्स अ टू वे प्रोसेस। आप सिर्फ कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो नहीं है ना। मतलब कि आप ये देखें कि एक रोड यहाँ से वहाँ तक पूरी खुदी हुई है, हाँ। ठीक है, और मुझे अगर अपनी सडन लेन चेंज करनी पड़ रही है, या मुझे खुद ही रॉन्ग वे पर इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि मेरी गाड़ी या बाइक का सत्यानाश हो जाएगा और आपका उस पर ई चालान आ गया, तो वो तो मतलब सही है, आपकी वायलेशन तो जस्टिफाइड नहीं है, मतलब सिचुएशन तो जस्टिफाइड है ना। 3 चीज़ें, इस तरह की सिचुएशन में आपका अगर अनजस्ट चालान आए, अगेन उसका मैकेनिज्म आप उसको वेव ऑफ करवा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि हमने एसओ बेसिस पे ये निज़ाम इम्प्लीमेंट किया, मजबूरी थी, हमें प्रॉपर टाइम नहीं मिला क्योंकि एकदम से इंसिडेंट्स बढ़ गए डेथ्स के। नेचुरली जितना टाइम गुजरेगा ये चीज़ इवॉल्व होगी और बेहतरी होगी। पैसे फ़ाइन ज़्यादा हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ ज़्यादा है, पर इंसानी जान से ज़्यादा नहीं है, इंसानी जान से कम है। अगर मैं किसी को पाबंद कर सकता हूँ कि तुम 2000 रुपये का हेलमेट लेके पहनो, नहीं पहनोगे तो तुम्हारी जान के ऊपर ख़तरा होगा, अगर तुम अपनी जान के ऊपर ख़तरा लोगे तो उसका 5000 रुपये वायलेशन होगी। आया मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ? 5000 का डर दिखा के अगर मैं किसी की जान बचा रहा हूँ, मैं रियासतों की बात कर रहा हूँ ना, बीइंग ए स्टेट की मैंटेलिटी मैं आपको समझा रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट की। सिंध गवर्नमेंट आपको डरा रही है, अगर तुमने हेलमेट नहीं पहना, तुम्हारी जान को ख़तरा हुआ, तुम्हारी बीवी पीछे बैठी हुई है, अगर आपकी बीवी की जान को ख़तरा हुआ, जैसे हुए भी है, हर महीने पता नहीं कितनी डेथ्स हुई हैं, मैं आपको 5000 रुपये वायलेट करूँगी। पैसेंजर की सीट बेल्ट और जो राइडर के पीछे बाइक पर बैठा हो, तो उसकी हेलमेट्स पर अभी और या सीट बेल्ट पर आप चालान कर रहे हैं अभी? बिल्कुल कर रहे हैं, दोनों की आपने हेलमेट पहनना है, जो आगे बैठा होगा बाइक चला रहा होगा उसने भी हेलमेट पहनना है, उसकी जान भी इतनी कीमती है, इतने पीछे बैठा हुआ पैसेंजर उसकी इतनी कीमती है, उसने भी हेलमेट पहनना है, जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसने भी सीट बेल्ट पहननी है, जो पैसेंजर फ्रंट में बैठा है उसने भी सीट बेल्ट पहननी है। देयर इज़ अ रीज़न गाड़ी में सीट बेल्ट दी गई है, तो पहनने हैं उसको आप। मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और वो वायलेशन कर देता है, जो चालान आएगा ये उस ड्राइवर के नाम आएगा या गाड़ी के नंबर प्लेट देखते हुए ओनर के नाम आएगा? गाड़ी के ओनर के नाम पे आएगा। इस सारे सिस्टम को कोई प्राइवेट बॉडी है जो मॉनिटरिंग करी है ताकि ट्रांसपेरेंसी हो सके? CPLC एक ऑटोनमस सिटीज़न लेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस चीज़ को ओवरसी भी कर रही है, मॉनिटर भी कर रही है और इंश्योर कर रही है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी हो। कोई भी वायलेशन सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ई टिकटिंग के जानिब से होगी तो उसके ऊपर CPLC बैठा हुआ है मॉनिटर करने के लिए। अच्छा, जो फ़ाइन है, अनफेयर जो फ़ाइन है, सही है, वो यही रहेगा या इस पे डिबेट चल रही है, इस पे हो सकता है इसको रिकन्सिडर किया जाए अगेन। लेट्स सी, देखिए ना, अभी इसको इन्फोर्स हुए 15 दिन भी नहीं हुआ है, लेट अस गिव अस सम टाइम, 2 महीने 3 महीने दे, लेट अस सी हाउ दिस थिंग रोल्स आउट। जब तक आप एक गाड़ी बनाते हैं, लेते हैं, उसको आप रोड पे नहीं चलाते तो आपको कैसे पता लगेगा उसके टायर में इशू है, उसके इंजन में इशू है। एक फीडबैक तो हमें आ गया कि फ़ाइन ज़्यादा है, इसके अलावा और क्या क्या फीडबैक होंगे, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग, सिग्नल से सारे। तो आई थिंक आफ्टर अ मंथ और 2 जब हम बैठेंगे इसको रिकन्सिडर करने के लिए, विल सी व्हाट वी कैन डू अबाउट इट। अच्छा, ये आपका जो DHA, शाहराह फैसल, ये जो एरियाज़ है जहाँ पर आपका ये ई टिकटिंग का जो निज़ाम लगा हुआ है, ये वैसे ही पढ़े लिखे एरियाज़ हैं, यहाँ पर वायलेशन होती है तो बहुत ज़्यादा तबाही होती है, मतलब कोई किसी को कुचल के चले जाता है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर इतनी वायलेशन नहीं होती है। लियाकताबाद तबाही वायलेशन स्टिल, जौहर तबाही वायलेशन, नाज़ाबाद तबाही वायलेशन, इधर से गाड़ी उधर से बाइक सब मुंह पर आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपको ये काम उधर करना चाहिए था पहले? उधर भी किया है, गुलशन इकबाल रोड, राशिद मनास रोड, आपके पार्ट्स ऑफ सदर, जो जहाँ जहाँ पे हमें अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर था, जहाँ पे हम SOS बेसिस पे इसको इंस्टॉल कर सकते थे पहले फेज़ में, वहाँ पे हमने किया है। जहाँ पे अभी तक नहीं है वहाँ पे भी इंस्टॉल होगा, फेज़ आउट होकर वहाँ पे भी जाएगा। ऐसे नहीं कोई एरिया रहेगा। एज अ सेट कि 20% से कम एरिया अभी कवर हुआ है, अभी इसको हमने एक्सपेंड करना है। अच्छा, एक सवाल मैं हाँ, आप पूछें। बिल्कुल। कितने दिन हुए हैं इसको लॉन्च हुए? 14 दिन, 14 डेज। 14 डेज। हाँ। रिजल्ट आ रहा है? हाँ आ रहे? हाँ, बिल्कुल आ रहा है। महीना हुए? देखें, महीना हुआ? हाँ, लेकिन मेरे पास आधा काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है। 6 महीने तो दे देंगे। काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है कि मुझे डर जब लगता है, अगर मैं वायलेटर हूँ, कि जब मैं शाहराह फैसल टच करता हूँ या DHA में घूम रहा हूँ, मुझे डर जब लगता है, ठीक है, सुने, मैं लियाकताबाद से गुजरूँ,
मैं वैसे ही रांगड़ हूँ, कहीं से भी चला जाऊँगा, मुझे पता है पुलिस रोकेगी मुझे अगर, तो मैं उसको 150 रुपये दे दूँगा, निकल जाऊँगा। मैं अगर नाज़ाबाद में हूँ, मैं अगर लालू खेत में हूँ, मैं किसी भी ऐसे एरिया को जहाँ पर मुझे पता है कि कैमरा नहीं है, हाँ मुझे पता है, वहीं वायलेशन हमेशा से ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, जहाँ पे इंस्टॉल हो गया है 14 दिन में खौफ बैठ गए, डर लग रहा है, चढ़ रहे हैं रोड पे तो फॉलो कर रहे हैं, जब वहाँ पे भी लग जाएगा तो वहाँ पे भी फॉलो करेंगे। अच्छा मुझे बताएं कि शहर के एक डायनामिक्स होते हैं ना, मतलब कराची है, ज़्यादातर आवाम लो इनकम है, 20,000 25,000 बाइकर खासकर, कैसे देगा? पहला चालान माफ़ है, उस पर आप रिटर्न में देंगे, मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा। गलती नहीं करूँगा मतलब मैं अपनी जान की भी हिफाजत करूँगा और मेरा साथ जो पैसेंजर होगा उसकी भी जान की हिफाजत करूँगा, और रोड पे मैं जिसके साथ मैं इंटरेक्ट करूँगा उनकी जान को भी ख़तरा नहीं दूँगा। तो पहला आपका वायलेशन माफ़ होगी। दूसरा, अगर दोबारा आपने वायलेशन की, चाहे आप गरीब हैं, आप आएँ 10 दिन के अंदर चालान पे करें, 50% आपको वेव ऑफ है। अगर आप तीसरी बार भी कर रहे हैं तो अगर आप ये कह लें कि मैं गरीब 15 दिन बाद कितना हो जाएगा फिर? नहीं, अगर आप सेकंड चालान 10 दिन के अंदर पे करें तो 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। फर्स्ट आपका माफ़ होगा। अगर आप तीसरी बार गलती कर रहे हैं, आप 3 बार गलती करके हैट्रिक करें, बोले मैं तो गरीब हूँ। कभी कभार हमेशा ना विलिंगली वायलेशन नहीं होती है सर, उसका मैकेनिज्म देखिए, एक सेकेंड, विलिंगली वायलेशन नहीं होती है ना, वायलेशन कभी कभार गलती से भी हो जाती है। वो गलती पर भी वो बेचारा पैसे इतने 15-20 हज़ार रुपए नहीं दे सकता है, मतलब आप में भी हो जाती है। समटाइम्स आपको कोई हिट करने आ रही गाड़ी, आपने अपने आप को बचाने के लिए वायलेशन कर ली, सेल्फ डिफेंस में भी गड्ढों पर भी हो जाती है, आपने वो गिर जाएगा गड्ढे पे तो वो उसी वक्त आती है। आपको नहीं बोल रहे कि लेन चेंज करनी पड़ेगी, उसी वक्त नहीं कह रहे कि आप अभी कभी पैसे दो, आपको चालान आएगा, आप आए, वो तो बाद में भी नहीं दे सकता है ना, वो 15,000 50% भी कम हो। आपका जो पूरा मैकेनिज्म बता रहा हूँ, वहाँ पे एक्सप्रेस सेंटर्स के अंदर, सहूलत सेंटर्स के अंदर पूरी एसएसपी के अंदर जो कमेटी बैठती है, वहाँ पे आकर उसको जस्टिफाई करे कि ये मैंने वायलेशन नहीं की, इस वजह से हो गई, सेल्फ डिफेंस में हो गई, खड्डा था, रोड ख़राब था, ज़ेबरा क्रॉसिंग नहीं थी, सिग्नल ख़राब था, या आपकी गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं था, इसीलिए वायलेशन हुई है। मुझे तो पता ही नहीं था कि वायलेशन है, मुझे कैसे पता होगा यहाँ पे ज़ेबरा क्रॉसिंग नहीं है और मैं यहाँ पे क्या नहीं रुकूंगा, मैं वहाँ पे नहीं रुका तो मुझे वायलेशन हो गई। नेचुरली जब उसको आप लाएंगे आपकी वो वेव ऑफ हो जाएगी। वेव ऑफ का तरीका कंप्लीट वेव ऑफ, कंप्लीट, और वो हो जाएगी, चालान काउंट नहीं होगा, चालान काउंट वो नहीं होगा। अनफेयर सिस्टम नहीं है। हाँ, आप ये कहेंगे मैं वायलेशन, सिस्टम अनफेयर नहीं है, सिस्टम अनफेयर, फाइन अनफेयर है। मैं अगेन रेट्स पे आप कह सकते हैं, रेट्स पे आप कह सकते हैं ज़्यादा हैं कम है, बट अगेन द मेन पर्पस इज फियर, डिटरेंस थ्रू फियर। डरा के आप इन्फोर्समेंट लाएं, डिसिप्लिन लाएं ट्रैफिक का। कराची की सड़क पे अगर एक बाइक वाला स्लिप होता है तो पीछे 10 बाइक वालों की ज़िंदगियां खतरे में जाती हैं, उस बस समेत उसके अपने। आप किसी के अंदर खौफ डाल के उसकी ज़िंदगी बचा रहे हैं, मेन पर्पस वो है। अगेन इस पे हम कंसिडर कर रहे हैं, अभी इसको ऑपरेशनलाइज हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए। अभी आप और मैं जब यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ 2 हफ्ते हुए इसको ऑपरेशनलाइज हुए। अभी तक हमने फिजिकली चालान एक्सेप्ट नहीं किए, रिकवर नहीं किए। 48,000 चालान जो हैं ये सब वेव ऑफ है, माफ़ कर दिए हैं। ओवरऑल अभी तक सिंध गवर्नमेंट को कितनी कलेक्शन हुई है अभी तक चालान? कलेक्शन तो एग्जैक्ट मेरे पास फिगर नहीं, बट चालान अभी तक जो हैं वो 48,000 एंड फ्यू हंड्रेड से 49,000 से कम है 2 हफ्तों में। और अगर आप इसकी एवरेज निकालेंगे, जब ये मैनुअल सिस्टम था तब भी दिन के 3 से 4,000 चालान होते थे, और जब से ये ऑटोमेटिक हो गया है, ऑटोमेटाइज हो गया, अभी भी यही रेशो हर मुल्क में होता है। हाँ, हर मुल्क में होता है। देखिए हर मुल्क में तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं, देखिए हर के सामने अपेयर होता है हर मुल्क में। देखिए आप है ना, आप लेट्स नॉट कंपेयर, जस्टिफाइंग नहीं, लेट्स नॉट कंपेयर कराची टू हर मुल्क, सही है ना? हर मुल्क का करें कंपेयर। हाँ, नहीं आप हम नहीं करते, फिर आप कहते हैं कि लंदन में ऐसे होता है, कराची में ऐसे नहीं होता। मैंने अभी तक लंदन का, अभी तक अमेरिका का, दुबई का मैंने जिक्र ही नहीं किया ना। आप कराची को हर मुल्क देखें, कंपैरिजन वहाँ बनता है कि जहाँ पर है ना यकसा एक जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, तो ये तो आर्गुमेंट ही ठुस है मेरे अपना ख्याल है। जो गाड़ियाँ आती हैं AJK से, कार्गो गुड्स पंजाब से, KP से, वो आपके सिस्टम में किस तरह है कि वो आई शहर से, उन्होंने अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी की चीज़ें उतारी पोर्ट पर और वापस चली गई, कोई वायलेशन करके चला जाता है, तो आप उसको किस तरह ट्रैक करेंगे? कराची इज़ अ पोर्ट सिटी, पूरे मुल्क का मेल्टिंग पॉट है, पूरे मुल्क का हैवी ट्रैफिक यहाँ पे आता है।
यहाँ से पोर्ट से गुड्स लेके पूरे मुल्क में ट्रांसपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग दूसरे मुल्कों में भी, अफ़गानिस्तान में भी। AJK से भी गाड़ियाँ आती हैं, बलूचिस्तान से भी आती हैं, पंजाब से भी आती हैं, गिलगित से भी आती हैं, KP से भी आती हैं। जो गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही हैं उसमें से ऑलरेडी कोई 11,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, उनको हमने ट्रैक एंड इंस्टॉल उसमें हमने किया है। उनका सारा डेटा हमारे पास है। अगर उनमें से कोई वायलेट कर रहा है तो उनका पूरा डेटाबेस हमारे पास है। जो लॉ हमने पास किया है 1965 वाले ऑर्डिनेंस को अमेंड किया है, उसके तहत नादरा के हमने बाउंड किया है कि अगर वो अपना चालान पे नहीं करेगा, उसके हम एड्रेस पे भेज देंगे, चाहे वो किसी भी सूबे में AJK में रह रहा है, गिलगित में रह रहा है, हम चालान भेज देंगे। 1 चालान 2 चालान नहीं पे करा, उसका CNIC ब्लॉक हो जाएगा। CNIC अनब्लॉक करवाने के लिए ही हैव टू कम बैक, पेज फाइन, देन गो। ये जो डंपर्स और ये कार्गो गुड्स हैं, ये चालान इनकी कंपनीज को जाएगा? जो डंपर का ऑनर होगा, अगर ऑनर कंपनी है, नेचुरली मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी ही होती है, टैक्स की वजह से, टैक्स बचाने की वजह से कंपनी के नाम पे करते हैं, इंडिविजुअल के नाम पे नहीं करते, तो कंपनी को ही जाएगा। की ऑब्जर्वेशन क्या कहती हैं? हाँ, या लोगों में फियर आया थोड़ा सा, वायलेशन कम हुई, या क्योंकि मैं अदर देन क्लिफ्टन डिफेंस, DHA, शारा फैसल, बिल्कुल सिस्टम वैसा ही है। मैं कल जौहर से गुज़रा, मतलब जौहर चौरंगी से गुज़रा, तो वहाँ पर तो लग ही नहीं रहा कि कोई ई चालान का कोई फेयर है, क्योंकि लोगों को जहाँ पता है कि यहाँ पर नहीं हो सकता, तो वहाँ पर तो लोग वैसे ही हैं। कोई सामने से आ रहा है, कोई साइड से आ रहा है, कोई सिग्नल तोड़ रहा है, उनको कैसे कंट्रोल करेंगे अभी इस फेज़ में आप, जहाँ पर कैमरे नहीं है? वहाँ पे मैनुअल चालान का सिस्टम अभी भी नाफिज है। ऐसे नहीं कि वहाँ पुलिस चालान कर सकती है? हाँ, वहाँ कर सकती है। जहाँ पे ई चालान का सिस्टम नाफिज नहीं है, वहाँ पे मैनुअल चालान हो रहे हैं, वहाँ पे कर रही है पुलिस। जहाँ पे नाफिज है, वहाँ पे आप खुद कह रहे हैं, लोग शायद खौफजदा हैं, उनको सही डिसिप्लिन में आ गए मेरे ख्याल में। अच्छा, आपका जो ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, इसमें क्राइम कंट्रोल का कितना एलिमेंट है, और ये कितना हाईटेक हो सकता है कि जिस तरह बाहर मुल्कों में फेस रिकग्निशन हो जाती है, क्या आप उस मॉडल पर जाएंगे, या वो सिर्फ आप पिक्चर पुलिस को दे देंगे और उसके बाद फिर वो पुलिस इन्वेस्टिगेट करे? सेफ सिटी क्राइम के हवाले से ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। मैं आपको 2 मिसाल देता हूँ। आज से कोई 1 साल पहले फ़ेज़ 8 में से गाड़ी चोरी हुई, उसको कच्चे के इलाके में रूरल सिंध में ले जाने की कोशिश की गई, उसको हाईवे पे इंटरसेप्ट करके गाड़ी रिकवर कर ली। अभी 1 महीना पहले, 20 दिन पहले, एक नौजवान था कराची में, मक्सी कम्युनिटी से था, मेरा नाम मेरे एजेंसी उसका निकल रहा है, उससे एक रीवो डाला छीना गया। वो उस डाले को हैदराबाद मोटरवे पे इंटरसेप्ट किया। वहाँ के हैदराबाद की पुलिस ने, वहाँ पे इनकाउंटर हुआ कच्चे के डाकुओं के साथ, उनको वहाँ पे उनको हलाक किया गया। ये दोनों कैसे आइडेंटिफाई हुए? कराची से जैसे ही निकले, S4 का प्रोजेक्ट हमारा लगा हुआ है जो सेफ सिटी के साथ कनेक्टेड है। S4 में ANPR कैमराज जो नंबर प्लेट भी रिकग्नाइज़ करते हैं, इंसान की शक्ल को भी रिकग्नाइज़ करते हैं, टाइम और वाक़े को भी रिकग्नाइज़ करते हैं। आपके साथ कोई वाक़या होता है, आप 15 पे कॉल करें, आप नंबर प्लेट बताते हैं, वाक़े की जगह बता दें, वो उसी वक्त CPU में पूरा बना हुआ सेटअप दिखाते लास्ट लोकेशन कहाँ आई थी गाड़ी की। लास्ट लोकेशन देख के पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। ऑलरेडी सेफ सिटी इन्फोर्सेबल है। अगेन पूरे शहर में नहीं है, इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा 12,000 कैमरा हमने करने थे, अभी तक 1074 हुए हैं। जब 12,000 हो जाएंगे तो देन यू विल सी एवरी नोक एंड कॉर्नर ऑफ द सिटी विल बी सिक्योर। आपकी जो नई नंबर प्लेट्स हैं, वाई अजरक? व्हाट एल्स? वाई अजरक? मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पूरे मुल्क से लोग यहाँ पर आते हैं काम करने। आई एग्री। व्हाट एल्स इफ नॉट अजरक? नहीं, आई डोंट नो वाई अजरक। I'll give you the example. कोई भी स्टेट होती है, स्टेट चाहे वो सूबा हो चाहे वो मुल्क हो, उसका जो सिविलाइजेशन का निशान होता है उसको स्टेट सिंबल्स में इम्पोज किया जाता है। पंजाब गवर्नमेंट का आप लोगो उठाएंगे, उसमें आपको ज़राअत का लोगो दिखेगा क्योंकि वो उनकी सकाफ़त है, एग्रीकल्चर। बलूचिस्तान गवर्नमेंट का लोगो आप उठाएंगे, उसमें आपको कैमल्स दिखेंगे, वो उनकी सकाफ़त है, कैमल्स, क्योंकि रूरल इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है। आप अपना 5,000 का नोट निकालें, 1,000 का नोट निकालें, 500 का नोट निकालें, 50 का नोट निकालें, 10 का नोट निकालें, 5 रुपए का सिक्का निकालें, हर के पीछे कोई ना कोई कल्चरल सिंबल होगा। सिमिलरली पंजाब गवर्नमेंट या दूसरे सूबे जो हैं उनकी नंबर प्लेट्स पे कोई ना कोई ऐसा कल्चरल सिंबल है। हमने डेटा रिकग्निशन के लिए एक सिंबल देना था ताकि कैमराज जो हमारे सेफ सिटी के हैं उस सिंबल को डिटेक्ट करें। उस सिंबल पे हम एग्री कैसे करें, वो सिंबल क्या हो? नेचुरली विल ऑप्ट फॉर द सेफेस्ट सिंबल, जो सेफेस्ट सिंबल होगा हम उसको ऑप्ट करेंगे, जैसे अजरक है। खुदा ना ख्वास्ता आपकी जो ई टिकटिंग में ये अजरक वाली नंबर प्लेट का ना होना तो अभी नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो लोगों को मिल ही नहीं रही हैं।
डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई है टिल दिसंबर। एक्सटेंड करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि लोगों को बहुत फंसी हुई हैं। फंसी हुई हैं 70 लाख सिर्फ 70 लाख से ज़्यादा सिर्फ कराची में ट्रांसपोर्ट है। काफ़ी ऐसी व्हीकल्स हैं जो अभी तो यूज़ हो रही हैं, काफ़ी यूज़ नहीं हो रही, काफ़ी सूबे से बाहर हैं। नंबर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग में डिले है, आई एग्री विथ यू। हमने बड़ा एम्बिशियस एक कदम तो लिया था, पर हम इस पे काम कर रहे हैं। हमने इसीलिए इसकी एक बार नहीं 3 से 4 बार डेडलाइन बढ़ाई है। अभी तो चालान नहीं है ना इस पर? नहीं, अभी चलानी है। अभी दोबारा इसकी डेडलाइन बढ़ा के हमने दिसंबर 2025 तक कर ली है। इन लोगों ने पैसे पे कर दिए, उनको कब मिलेंगी नंबर प्लेट्स? वो एक्साइज से जाके चेक करवा सकते हैं, उनकी आ गई है तो ठीक है, वरना वो दोबारा उस पर अपनी कंप्लेंट सबमिट कर सकते हैं। आपकी सड़कों पर जो इंक्रोचमेंट है, आपकी सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ठेले खड़े हुए हैं, कुर्सियाँ हैं, वो मुझे मजबूर करती है, गड्ढे हैं, वो मुझे मजबूर करती है लेन चेंज के, एकदम से लेन चेंज करने पे। हटा रहे हैं। पूरी टास्क फोर्स बनी हुई है। अगर आप न्यूज़ देखते हो तो पिछले 3 दिनों में आपने देखा होगा 300 से ज़ायद होटल 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स में कराची में बंद करवाए गए हैं। वो होटल्स जो दुकान के अंदर कुर्सी नहीं रखते पर 100 कुर्सियाँ रोड पर रख के बैठे होते हैं, रोड ब्लॉक करके बैठे होते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली कुछ जमातें उनके साथ खड़ी हो गई कि हम 17 तारीख को ब्लॉक करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे कि आप गरीब का जो है वो रोज़गार छीन रहे हैं। हम कह रहे हैं जी गरीब के रोज़गार का मसला नहीं, इंक्रोचमेंट का मसला है। वो कह रहे नहीं आप गरीब का रोज़गार खींच रहे हैं, तो हम तो इंक्रोचमेंट का अगेंस्ट करते हैं। गुजर नाले के ऊपर इंक्रोचमेंट हमने हटवाई, जो भी सारे नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट्स हटवाई हमने, अभी भी हटा रहे हैं। पर हटाते तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हर चीज़ को आसानी रंग देने की कोशिश की जाती है। इंक्रोचमेंट्स पे काम चल रहा है। देखिए, सरेंडर क्यों करते हैं आप लोग? हाँ, हम तो सरेंडर नहीं करते। आप देखें, इंक्रोचमेंट हम हटा रहे हैं, इंक्रोचमेंट हट गई, सिर्फ 2 दिन बाद आप उसी जगह पर जाइएगा। इन्फोर्समेंट के इश्यूज आप कह सकते हैं। देखिए, इन्फोर्समेंट का ही इशू है, इन्फोर्समेंट के इश्यूज हटाना इज़ नॉट द प्रॉब्लम, लेकिन जो पीछे सेटिंग हो रही होती है वो प्रॉब्लम है। आज आपको आईबॉल मिल जाती है, सिंध गवर्नमेंट इंक्रोचमेंट हटा रही है, हर जगह ब्रेकिंग, रोना धोना, उनके प्रोटेस्ट, सिंध गवर्नमेंट को उनका ड्यू शेयर ऑफ आईबॉल्स मिल गया। आ कैसे जाती दोबारा? खौफ नहीं है, फियर ऑफ लॉ नहीं है, आ कैसे जाती है? फियर ऑफ लॉ लोगों में नहीं है। अब आई वुड एग्री विद यू। हाँ नहीं, मुझे आप बताएं कि आ कैसे जाती है इंक्रोचमेंट दोबारा विद इन स्पैन ऑफ 2 डेज? कैसे आ जाती है? लोग करते हैं। नहीं, लोग करते हैं, हटवाने वाले देख के क्यों मुंह फेर लेते हैं, जिन्होंने 2 दिन पहले हटाई होती है? क्या सेटिंग होती है? इंक्रोचमेंट ड्राइव्स चलती हैं, देखिए ना, इंक्रोचमेंट ड्राइव्स चलती हैं, उस ड्राइव में तो वो चीज़ हट जाती है दोबारा, अब तो ड्राइव रीलॉन्च हो। ये तो एक कांस्टेंट लूप है ना, रेजोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम की। आई एग्री विथ यू, ये एक लूप है जहाँ पे हमने काम करने की ज़रूरत है। इस हद तक आई एग्री विथ यू। कर रहे हैं, कोशिश पूरी है। बचपन से जवानी और अब बुढ़ापा आ जाएगा। जवान है आप तो। पीपल्स पार्टी इज ऑलवेज बीइंग अ क्राई बेबी। अच्छा, मैं क्यों नहीं 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 देखिए मेरी बात सुने। अच्छा मेरी बात सुने, पंजाब में कैसे काम हो जाए? देखिए 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 पंजाब देखिए, अच्छा करप्ट, अगर आप लेट्स से के सिस्टम करप्ट है, तो सिस्टम सिर्फ सिंध का करप्ट नहीं है, सिस्टम पूरे मुल्क का करप्ट है। पंजाब में कैसे काम हो जाता है? कैसे होता है पंजाब? आप बताएं ना मुझे। पहले तो आप बाइफिकेट करें 2023 से पहले वाला दौर, 2023 के बाद का दौर, उसके बाद ही यहाँ पे क्लैरिटी आएगी कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी क्या है। नंबर 1, पंजाब में डेवलपमेंट ज़्यादा क्यों हो जाती है? हमेशा फेडरल गवर्नमेंट पंजाब से रही है। फेडरल गवर्नमेंट पंजाब की गलियाँ तक बनाती है, सिंध के मोटरवे नहीं बनाती। फेडरल गवर्नमेंट पंजाब के गलियाँ बनाती है, अस्पताल बनाती है, रोड बनाती है, स्कूल बनाती है, सिंध को उसके ड्यू शेयर नहीं देती। बड़ा इम्बैलेंस है। ओनरशिप है ना पंजाब में, ओनरशिप कौन देता है? फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, आपको एनएफसी से पैसे नहीं मिलते? सबको मिलते हैं, सारे सूबों को मिलते हैं। वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जाते हैं, फिर डिस्पर्स होता है लोकल गवर्नमेंट में। कहाँ लगता है वो पैसा? लोकल गवर्नमेंट जहाँ लगा है, लोकल गवर्नमेंट की जो भी बॉडीज़ होती हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हो, केएमसी हो, या टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो, डीएमसी हो, वो ऑटोनमस बॉडीज़ होती हैं। उनको उनका फिक्स शेयर, ओजीटी शेयर जिसको आप कहते हैं, फिक्स हर महीने ट्रांसफ़र होकर मिल जाता है। जहाँ पे डीएमसी नहीं है, जहाँ पे केएमसी नहीं है, जहाँ पे टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी, टाउन कमेटी नहीं है, वहाँ पे यूसी है, यूनियन काउंसिल है, वहाँ पे यूनियन काउंसिल का फंड डायरेक्टली उनके पास ओजीटी शेयर चला जाता है। पहले 5 लाख था, अभी हमने यूसी का बढ़ा के 11 लाख कर दिया। नेचुरली हर टाउन का अपना बजट है, हर डीएमसी का अपना बजट है, हर टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अपना बजट है। कराची में 26 टाउन है, 9 जमात इस्लामी की हैं, उनको हर महीने फिक्स उनका पैसा जा रहा है। सिर्फ 13 अरब से ज़्यादा जमात इस्लामी को रोड कटिंग के चार्जेस में मिले। अच्छा चले, इट्स गोइंग समवेयर एल्स। अब बैक टू द ई टिकटिंग। आपने शुरू में एक बात कही थी कि आपने सबको ऑन बोर्ड लिया था, तमाम अपोजिशन जमातों को,
इस सिस्टम को लॉन्च करने में ई टिकटिंग के, और आपने कहा कि अब श्योर कर रहे हैं, आपकी बात में कितनी सच्चाई है और उनकी बात में कितनी सच्चाई है कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया? प्रोविंशियल असेंबली का नोटिफिकेशन है 1 अगस्त 2025 को स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड ह्यूमन राइट्स की मीटिंग हुई। मोटर व्हीकल एक्ट 1965 वाला ऑर्डिनेंस है उसको अमेंड करने के लिए, जिसके तहत ई चलान हुआ है। उस कमेटी में एमक्यूएम के अरकान भी थे, पीटीआई के अरकान भी थे, वहाँ पे आए, डिबेट हुई, कोई अपोजिशन नहीं हुई। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आम बंदा कोई भी सिटीज़न वहाँ के मिनट्स निकलवा ले। उसके बाद फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बिल आया है अगस्त में ही, मेरे ख्याल में अक्टूबर में, अगस्त में आया था जहाँ तक मुझे याद है, पास हुआ है। कोई अपोजिशन नहीं हुई इस बिल की। उसके बाद जब ऑपरेशनल हुआ है, अब इनको सियासत करने के लिए कुछ बचा है नहीं, तो बाल की खाल उतार रहे हैं, तो सियासत कर रहे हैं इस बात पे। आप रिकॉर्ड उठा लें, स्टैंडिंग कमेटी में उन्होंने अपोज किया मोटर व्हीकल अमेंडमेंट को, नहीं किया। अब रिकॉर्ड उठा लें, बिल को उन्होंने अपोज किया है, संसद असेंबली में नहीं किया, तो अभी क्यों अपोज कर रहे हैं? लेट्स नेम देम, कौन लोग थे जिन्होंने हिमायत की थी और अब श्योर क्यों कर रहे हैं वो? द पीपल हु वर पार्ट ऑफ द कमेटी फ्रॉम अपोजिशन, इफ आई एम करेक्ट, वाज साजिद हुसैन एमपीए, अब्दुल वसीम एमपीए, मोहम्मद राशिद खान एमपीए। ये 3 अपोजिशन से थे और इन तीनों को ड्यू स्पेस उनका मिला। यही कमेटी में ये लोग आए, वहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद अगर वहाँ पे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया नहीं किया दैट सेपरेट। जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे गया तब इन्होंने क्या डिबेट की, निकाल लें। कौन सी उन्होंने मुखालफत की कि कराची के अवाम के साथ ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा? अब क्यों कर रहे हैं? असेंबली में सो रहे थे, असेंबली में सिर्फ पगार लेने के लिए बैठे होते हैं, सरकारी गाड़ियाँ लेने के लिए बैठे होते हैं, ऑफिस लेने के लिए बैठे होते हैं। अच्छा, इनका आर्गूमेंट क्या है जो शोर मचा रहे हैं? क्या आर्गूमेंट? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब नहीं, आप सुन तो रहे होंगे ना शोर, क्या आर्गूमेंट है? आई एम अनएबल टू मेक सेंस ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट। वो कह रहे हैं कि आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पहले दे दें। गलत है? मैं नहीं कह रहा गलत है, मैं नहीं कह रहा। मैंने अगेन जैसे पहले अपनी पोजीशन बताई कि भाई अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ओवरनाइट जा रहे हैं तो जो डेली डेथ्स हो रही हैं उसको हम कैसे रोकें? तो दोनों को बैलेंस कर रहे हैं हम, कि डिसिप्लिन भी इन्फोर्स कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पे साथ काम कर रहे हैं। हम एक चीज़ को सस्पेंड नहीं कर सकते दूसरी चीज़ के लिए, वरना डेथ्स को कौन रोकेगा? हमारे लिए इंसानी जान, सिटीजन की जान बहुत पैरामाउंट है, उसको हम नहीं जो है ज़ाया होने दे सकते। अच्छा, बस लास्ट क्वेश्चन, लेट्स रैप इट अप, कि कितना होपफुल है और कितने टाइम में आप ऑल ओवर द सिटी ये सिस्टम जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा? I think within the city it is going to take 1 year and entire province it is going to take 2 to 3 years. एक आम कराचीआइट को वो जवाब मिल गए हों कि जो वो जगह जगह गूगल करते फिरता है और जगह जगह चाहते हैं कि कहीं से उनको मालूम चले। थैंक यू सो मच।